प्यारे दोस्तों, एक फिल्म जगत के सीरियल में काम करने वाले अद्भुत महान प्रतिभाशाली और उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है आशुतोष राणा। उनको मैं अपने गुरु मानता हूँ। वो बृहस्पति की तरह अद्भुत, बुद्धिमान, चतुर, परोपकारी, पुण्य करने वाले, ज्ञान के समुद्र महान व्यक्ति हैं। उनके विचार इतने उत्तम हैं कि वो मुझे उनके सामने समर्पित किया है। मेरे ज़िंदगी का यही उद्देश्य होगा कि कभी न कभी उनके आशीर्वाद के रूप में उनसे मेरा संपर्क हो, दो शब्द साक्षात्कार से सुनो। मैंने उनकी कृष्ण की कही हुई वो बात, कृष्ण की चेतावनी कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, उसका उच्चारण करते हुए सुना। साक्षात वो कृष्ण की तरह बात कर रहे थे। आज सुबह सुबह उनका साक्षात किसी चैनल पर हो रहा था, तो उन्होंने दरिद्र और समृद्ध की परिभाषा हमें सिखाई। दरिद्र वो है जिसके मन में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, परोपकार की भावना नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य के लिए भावना नहीं। और समृद्ध वो है जो बुद्ध हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो लेकिन वो ज्ञान हो, और ज्ञान वो है प्रेम। क्योंकि बुद्ध ने भी इसी बात को बताया था। एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण शरीर वाली एक महिला बुद्ध के पास एक लाठी के सहारे पहुंची और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, हे ब्रह्मज्ञानी, दुनिया कितना बदनसीब है, लोभी लालची है कि मुझे कुछ देता ही नहीं है। मैं जीर्ण शीर्ण शरीर वाला एक बूढ़ी महिला हूँ, मुझे कोई सहायता ही नहीं करता। बुद्ध गंभीरता से उसकी बातों को सुने और तब बुद्ध ने उसको बताया कि दुनिया लॉ ऑफ कर्मा से चलता है। कर्मा का जो कानून है वो सबों के लिए लागू होता है। जब तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं तो उम्मीद ही क्यों करते हो? इसको अंग्रेजी हम लॉ ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं। एब्सोल्यूट एंड अनडिवेटिंग लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो बुढ़िया बोली कि हे बुद्ध, हे ब्रह्मज्ञानी, मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास न धन है, न दौलत है, न जवानी है, न शोहरत है, न शान है, न मान है। मैं दूँ तो क्या दूँ? दोस्त, ये बहुत गंभीर बात है। बुद्ध उसको समझाए कि हर व्यक्ति के पास सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन वो सोचता है कि वो भिखारी है। तुम्हारी तरह मेरी माँ, तुम्हारे पास लोगों के लिए प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए। तुम्हारा बिहेवियर दूसरों को ऐसा लगे कि कोई देवी आ गई हो, लेकिन तुम क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, हमेशा दे दे करती हो, लेकिन कभी तुमने कुछ दिया नहीं। तो जब तुमने कभी कुछ दिया नहीं तो याद रख, प्रकृति का नियम है, तुम्हें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ये मेरे दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये दुनिया क्या है? एक दर्पण है। तुम जिस तरह से अपने चेहरे को प्रस्तुत करोगे, दर्पण कुछ नहीं करता है, वो तो तुम्हारी प्रतिबिंब को ही दिखला देता है। तो अगर महान बनना है, तुम महान व्यवहार करो, लोगों का सम्मान करो, लोगों से प्रेम करो, अपनी कौशल को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को, अपनी सहयोग की भावना को, अपनी सेवा की क्षमता को और बेहतर करो, लोगों की भलाई करो।
और बदले में कभी पूछना नहीं। तुमने क्या दिया इसकी परवाह करो, दुनिया क्या देगी उसकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो, तुम ज्ञानी हो, तुम बुद्ध हो, तुम विवेकशील हो। विवेकशील होने से ही तुम्हारा उत्तरदायित्व है, दूसरे की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।